हम कहाँ से चले और कैसे चले, इसका तरीका क्या है? उसका तरीका यही है कि हम व्यवहार को जानते हैं और अपने शरीर को जानते हैं। तो हमें व्यवहार में सबसे पहले भगत को ऐसा जीवन जीना सीखना है, इस शरीर में संसार में रहते हुए ही हमें ऐसा जीवन जीना है, कैसा कि जिससे हम धीरे धीरे दुखों से बाहर आ जाएं और सुखी हो जाएं। तो ऐसा जीवन हो सकता है जी? हाँ जी, ऐसा जीवन हो सकता है यदि हम जितनी भी जल्दी हम अपनी सोच, यानी कि अपनी सोच से जीवन सब जी ही रहे। जब हम अपनी सोच का जीवन जीना धीरे धीरे रूपांतरण कर देंगे, उसे एक संत की, साधु की या सदगुरु की या भगवान की, इनमें से कोई से की भी एक की सीख हम मान लेंगे, तो हमारे जीवन में धीरे 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 दुखों का अभाव हो जाएगा। और क्या होगा कि सुख आ जाएगा। और सुख भी कौन सा आएगा? ये सुख नहीं है जो सुबह हुआ शाम को खत्म, दोपहर को हुआ रात को खत्म। वो सुख आएगा जिसे भगवान कहते हैं गीता में, कौन सा? कि समत्व योग उच्चते। हमारा पहले शरीर समता को प्राप्त होगा, हमें ऐसी अवस्था में जीवन जीना सीखें कि न अधिक छके। इसलिए कहते हैं, पहले लोग समझदार लोग बोलते हैं, भाई खाओ पियो छको मत, खेलो कूदो थको मत। समझे नहीं? तो इस प्रकार से जब हम पहले शरीर को यानी कि सम अवस्था में रखना सीख लेंगे, तो फिर हमारा व्यवहार भी सम हो जाएगा। जब हमारा व्यवहार भी सम होगा, तो समों में सम जो आपका सबका अंतर्यामी होकर आपका आत्मा बैठा है, तो आपका उससे संपर्क हो जाएगा। जब उसे बिल्कुल आपके शरीर के अंदर और बाहर समता का व्यवहार मिलेगा, तो फिर आत्मा प्रकट हो जाता है। कैसे? भगवान कहते हैं, इसकी परिभाषा सुनो, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अस्तन अस्त तत्वदर्शी भी। कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इन दोनों ही तत्वों को तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा देखा गया है। इन दोनों ही तत्वों को तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा देखा गया है। कौन से तत्व बताए इस दुनिया के अंदर? दो, सत और असत। तो हमारे व्यवहार में क्या गलती हुई? एक के नहीं, दूसरे के नहीं, सारे संसार के बहुत कम लोग इस स्थिति से ऊपर उठे हुए हैं कि हम असत शरीर में रहते हैं, असत शरीर को मैं मानते हैं, असत संसार में रहते हैं, असत संसार को मेरा मानते हैं। ये घर मेरा है, प्लॉट मेरा, ये फार्म मेरा, ये दुकान मेरी, ये गाड़ी मेरी। तो ये सारी क्या है? असत। और शरीर क्या है? असत। तो हमने पहले शरीर को मैं माना और संसार की वस्तुओं को मेरा माना। तो यही शास्त्र की भाषा में सबसे बड़ी मूल में भूल है, मूल में गलती है। तो सबसे बड़ी मूल में भूल या गलती क्या हुई? शरीर को मैं मानना और शरीर से संबंधित वस्तुओं को, चल अचल संपत्ति को मेरा मानना, सबसे बड़ी गलती। और ये सबसे बड़ी गलती की निवारण कैसे होगा? जैसे दो ही पॉइंटों से अहम मम, इससे भी यदि शॉर्ट में आए तो क्या है? अहम मम। अहम यानी कि मैं ये हूं, शरीर की ओर इशारा करके, और मम का मतलब है ये, इससे संबंधित जो भी चल अचल संपत्ति। अब कुछ नहीं बचेगा, दो ही शब्दों में आपका सब आ जाएगा, चल और अचल संपत्ति। धरती, प्लॉट आदि, मकान, दुकान, फार्म आदि, ये सब अचल हो गए, धरती पर है, अचल है, चलते नहीं है। और चल यानी कि गाड़ी चलती फिरती है, बहुत वस्तु ऐसी है जो भाई यहां रख लो, उधर ले जाओ, है दोनों संपत्ति। तो इस प्रकार से पहले ये बुद्धि बदलेगी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और फिर कुछ दिन के बाद हुआ तो ये चल अचल संपत्ति भी मेरी नहीं है। तो फिर सही क्या है जी? ये तो गलत है। तो सही होगा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं और मेरा कुछ भी नहीं। क्योंकि एक सूत्र है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस। ये सूत्र जिसके समझ में आ जाएगा तो उसका बहुत कम समय में उद्धार हो जाएगा। कि देखो, अब से
जो अभी हम सब ये मूर्तियां बैठी हैं, पंच भौतिक मूर्ति भी कहते हैं आप सबके शरीरों को, हमारे शरीर सहित। तो अब से 80 वर्ष पहले ये कोई भी शरीर रूपी मूर्तियां नहीं थी जितने यहाँ विराजमान। 80 वर्ष पहले कोई मूर्ति तो नहीं थी, यानी कि 80 वर्ष से ऊपर की आयु का तो कोई यहाँ है नहीं, 80 से नीचे नीचे ही है। तो 80 वर्ष पहले इस दुनिया के अंदर ये शरीर रूपी कोई भी मूर्ति, संतों की भाषा में कोई भी पानी के सा बुलबुला, ये मानव की जात और देखते छुप जाते हैं जो तारा प्रभात, ये पंचभौतिक बुलबुले यहाँ पर नहीं थे। बात सत्य है या झूठ है? नहीं थे ना। और ये भी अकाट सत्य है कि 80 वर्ष के बाद इनमें से कोई बुलबुला रहेगा भी नहीं। लगभग जो इस कलयुग की औसतन आयु चल रही है, तो 80 वर्ष के बाद हमारे ये कोई सा भी शरीर मतलब यहाँ पे रहेगा नहीं। लेकिन इन शरीरों में एक ऐसी शक्ति विराजमान है कि जो 80 वर्ष पहले भी मौजूद थी और अब भी मौजूद है और 80 वर्ष के बाद भी मौजूद रहेगी। तो वो क्या है? वो वही है जो भगवान जी ने बताया, ना सतो विद्यते भावो, यानी कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है। यानी कि शरीर और जिन वस्तुओं को आपने मैं और मेरा माना हुआ है, इनकी सत्ता नहीं है। और सत्ता किसकी है? जो शरीर और संसार दोनों को महसूस करता है, चेतन होके बोलता है। और गलती इतनी हो गई कि वो बोलने वाला, वो जो चेतन उसका स्वामी है, मतलब यदि वो ध्यान करके आंख बंद करके अंदर झांके तो उसका पता लगेगा कि जीवात्मा का स्वामी परमात्मा है। एक जीवात्मा, सामान्य जीवात्मा जो एक शरीर के को संबंध मानता है, वो जीवात्मा। परमात्मा, परम, परमात्मा का मतलब संधि विच्छेद करें, परम प्लस आत्मा। परम यानी कि वो परम में 3 बातें होती हैं, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान और सबसे सूक्ष्म, शक्तिशाली, सबल। ये परम के विषय में कहा जाता है। तो यानी कि हमारा जो परम इष्ट है, परमात्मा है, वो इतना सबल है, इतना शक्तिशाली है कि जीवात्मा की 2 गति हैं। एक तो बहिर्मुख, कि वो शरीर को मैं माने और संसार को मेरा माने, तो उसकी गलती कौन सी हो गई? बहिर्मुख गति। और जो ये मानने लगता है कि न मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है, तो कुछ दिन के अभ्यास से जब वो ध्यानस्थ हो जाएगा तो उसके अंदर से आएगा, तो फिर जब मैं कुछ नहीं भक्तों और मेरा कुछ नहीं, तो फिर इसे कुछ ना कुछ समय तक ऐसा अभ्यास करने से एक आधार मिल जाएगा। कौन सा आधार मिलेगा? कि मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ नहीं, तो फिर यानी कि कुछ तो मेरा है और कुछ तो मैं हूं, तो फिर उत्तर आएगा कि मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे, मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे। तो इस अभ्यास को करने से हमारे से जड़ और गलत वस्तुओं को, जो मैं और मेरा माना, शरीर तो ये तो पंचभौतिक बुलबुला है। जैसे कोई भी वैसा बुलबुला होता है जो जल में पाया जाता है तालाब आदि में, वो भी पंचभौतिक है, और ये शरीर भी पंचभौतिक है। उसमें सुख सब तत्व है फिलहाल में, लेकिन है वो भी बुलबुला और है ये भी बुलबुला। तो इस प्रकार से क्या होगा? सत्संग ये हमने सुना, सुन के इसका फिर 10 गुना मनन किया, फिर उसका 10 गुना नित्य ध्यान किया, और फिर उसको हम आचरण में लाए। तो आचरण में लाते ही सत्संग में सुनी हुई सत्संग का ज्ञान वो आपके काम आने लगता है। आचरण में लाते ही वो वस्तु सत्संग में सुनी हुई वो आपकी हो जाती है, वो आपकी हो जाती है। तो अब आप ये प्रश्न कर भी सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से प्रश्न भी मैं ही कर रहा हूं कि जी हम तो थोड़े से दुख को लेकर आए थे और आपने तो ये सत्संग सुना दिया। तो सत्संग इसलिए सुनाया कि आप तो एक आध दुख को कुछ समय के लिए मिटाना चाहते हैं, लेकिन वो सदा मिटा नहीं रह सकता, क्योंकि जो हमारा आधार है, जिसको आपने आधार माना है, ये शरीर और संसार दोनों ही नश्वर और चलायमान हैं। तो इनका सहारा लेकर के हम दुखी मतलब सुखी कैसे हो सकते हैं और दुखों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? अर्थात कभी नहीं, अर्थात कभी नहीं, क्योंकि शरीर में तो रूपांतरण अत्यंत आवश्यक है, वो तो होना ही होना है। कभी वो विकास को, जैसे कि बच्चा शिशु होता है जब जन्मता है और फिर थोड़ा बढ़ता है, उसे बच्चा कहने लगते हैं, फिर वो और बढ़ता है,
फिर उसे और बड़ा बालक श्याण हो गया ऐसा बोलते हैं, फिर उसकी किशोर अवस्था आ जाती है, किशोर से फिर जवानी आ जाती है। तो देखो जवानी के एक स्थित समय तक शरीर बढ़ता रहता है, शरीर बढ़ता रहता है, और फिर एक निश्चित मध्य उम्र आ जाती है जब हमारे शरीर की, फिर उस एक विशेष अवस्था से शरीर घटने लगता है। तो इसमें क्या मतलब आश्चर्य होगा जो समझदार व्यक्ति है, उस दृष्टि से देखो कि बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चे को किशमिश बादाम खिलाते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, तो बच्चा बढ़ता जाता है। तो माता कहती है पता है मैं अपने बच्चे को कितना लाड करती हूँ, कि ऐसा कोई कोई खिलाएगा अपने बच्चे को, इतना कीमती भोजन खिलाती हूँ। लेकिन जब जैसे बहुत से वृद्ध होते हैं तो वे रिटायर हो जाते हैं, तो पैसे तो उनके पेंशन के काफी आते हैं, वे अपने भी अच्छा खुराक खा सकते हैं और अपने जिसे वे प्रेम करेंगे उसे भी खिला देंगे। अब वे बूढ़े हो गए, शरीर में उनके मुख में दांत नहीं रहे, और वे उस बच्चे से भी ज्यादा बादाम चाव लो और ज्यादा बादाम पाक भी खा लो और खूब दूध पी लो, तो वे इसके परिणाम स्वरूप बीमार तो हो सकते हैं, लीवर तो खराब हो सकता है, लेकिन शरीर को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमारी तंदुरुस्ती या शरीर का बढ़ना यानी कि भोजन पर भी आधारित नहीं है। जब तक शरीर बढ़ने की एक निश्चित आयु है तो वो सूखी रोटी से भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा निश्चित समय तक, और जिस समय इसका घटने का समय आएगा तो हम कितना भी प्रयास करें वो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे अधीन नहीं बल्कि शरीर प्रकृति के अधीन है, यानी कि हम पराधीन हैं। इस विषय में, इस सब्जेक्ट में शरीर को एक जैसा रखने में हम क्या है, पराधीन। और शास्त्र क्या कहते हैं, बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, पराधीन सपने हूं सुख नाही। तो इसका मतलब हमें शरीर से दोस्ती तोड़नी होगी, शरीर से दोस्ती और परमात्मा से दोस्ती जोड़नी होगी। तो संत क्या सलाह देते हैं, किस संग करें दोस्ती सब जग पालनहार, निश्चल केवल है प्रभु उन संग करिए प्यार। तो अब परमात्मा की, प्रभु की, अपने भगवान की थोड़ी सी परिभाषा जाने। उनकी परिभाषा क्या है कि परमात्मा जब हम गर्भ में आए उससे पहले सूक्ष्म शरीर में थे, हम भगवान के धाम में थे। एक समय ऐसा था कि हम सब कहाँ थे, भगवान के गोलोक धाम में। ये भी सृष्टि रचना नहीं हुई थी, भगवान की इच्छा हुई। भगवान यानी कि कुछ समय तो रहते हैं महाप्रलय के रूप में, उनके शांत एकांत, यहाँ परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु किसी भी लोक में, लोक नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती। अनंत से अनंत दूरी तक केवल परमात्मा ही अपने शुद्ध रूप में विराजमान रहते हैं। ऐसा कितने समय जी, इतने समय कि जितना सृष्टि काल का समय होता है उतना ही प्रभु का शांत समय होता है। माना 1,00,00,000 वर्ष ये सृष्टि रहे, उदाहरण दे रहा हूं, ये मतलब पूरा करेक्ट नहीं है, तो इतने ही करोड़ हजार वर्ष शांत रहेंगे प्रभु, समझ लिया पैमाना। और लंबे समय तक, इतने लंबे समय तक शांत रहने के बाद भगवान के अंदर क्या होता है, सबसे पहले संकल्प, क्या बोलते हैं उसको, अब वे संकल्प करते हैं एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत हो जाऊं, एक ही अनेक रूपों वाला हो जाऊं। ऐसा जब उनके मन में वो संकल्प होता है तो सृष्टि रचना की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे जगत जननी, माया शक्ति, महाशक्ति, महायोगिनी अनेकों नामों से पुकारा जाता है। तो तुरंत भगवान के संकल्प से वो उनके चरणों में हाजिर हो जाती है। बताइए प्रभु कि सृष्टि रचना करो, तो कहीं कहीं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तो छोटे दिखाए जाते हैं और महाशक्ति बड़ी दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो एक एक गुण के अधिष्ठान है और माया तीनों गुणों की अधिष्ठात्री है, तो माता होगी ना माया। तो माया शक्ति जो योगनी जिसको कहते हैं, जिसको जगत स्वामिनी भी कहते हैं, जो जगत जननी भी जिसको कहते हैं, जिसने जगत बनाया है, तो वो अकेली शक्ति तीनों गुणों को धारण करती है और ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक गुण को धारण करते हैं। तो बड़े हो गए या नहीं हो गए? तो कई बार तो भक्तों में लड़ाई हो जाती है, अरे शंकर भगवान जी बहुत बड़े, माता इतनी बड़ी कैसे?
और वहां माता जी का, वो माता का जो भगत होगा ना, वो दिखा देगा उसे फोटो। तो एक फोटो दिखेगा कि उसमें शंकर भगवान जी लेटे हुए दिखाई देंगे और माता जी का और उनका चरण उनके ऊपर विराट रूप दिखाई देगा। वो देख कौन बड़ा, तो उसमें देख के घबरा जाएंगे, वो भाई शंकर जी तो यहाँ मतलब ऐसे लेटे हुए हैं, छोटे हैं, मतलब उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और ये क्षमा मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में ऐसा ही है। जगत जननी जिन्होंने इन तीनों को जाना हो तो वो तो महाशक्ति हो गई। तो इस प्रकार से सृष्टि रचना होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी गोलोक धाम में विराजते हैं और हम सभी गोलोक धाम के वासी हैं मूल में, क्योंकि उनके बिना हम ना पहले कुछ थे ना आज कुछ हैं, ना पहले कुछ थे और ना आज कुछ हैं। तो अब हमारी सबसे भारी गलती, देखो कोई भी दुख हो, पहला उसका अगर कोई कारण ढूंढेगा तो तभी दुख को निवारण हो सकता है। जब हमें कारण का पता नहीं भाई किस कारण से दुखी है, तो निवारण कैसे करेंगे? फिर अंधेरे में नहीं काम चलता, अंधेरे के तीर से काम थोड़ी चलेगा। पहले हमें दुख के वास्तविक कारण पर पहुंचना पड़ेगा। तो वास्तविक कारण का क्या है कि हम सब पहले मूल में भगवान के यहां से ही चले हैं और भगवान में रहते थे और अब भी भगवान के हैं और भगवान में ही रह रहे हैं उनकी बनाई सृष्टि में। और भगवान को ही हम भूल जाएं, उनसे दूर परे और पराए भगवान को, भगवान तो पता नहीं दूर कहां रहते हैं। और हमने किसने देखा भगवान को? नास्तिकों के या संसारी लोगों कैसे विचार जी भगवान किसने देखा? इतने बड़े बड़े महात्मा, हमने तो आज, हमें तो किसी ने आज भगवान दिखाया नहीं।